तो दोस्तों एंजल वन ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे मिलियंस में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1357 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 807 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 1405 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 75% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने मिली। वहाँ पे भी देखें तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 4% के आसपास का जंप आपको देखने मिला। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें और साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। मैं आपको बता दूँ कंपनी शो कितना किया है, 1405 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू कंपनी शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेकर ऑलमोस्ट मार्केट मान रहा था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो पिछले क्वार्टर जितना ही आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, पिछले क्वार्टर जितना ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 1380 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिला है। उसके मुकाबले देखें तो कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 899 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 514 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1013 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिले, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया 75% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। अगर 75% जंप है तो कंपनी के खर्चे साल दर साल डबल कैसे हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है एक्सपेंस बहुत हाई आपको देखने को मिला है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर एक अच्छा खासा दबाव आपको देखने को मिला। क्योंकि इस क्वार्टर में अगर आप गौर करते हैं तो वो अदर एक्सपेंस में कंपनी ने 490 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल मात्र 197 करोड़ के आसपास कंपनी ने खर्च किए थे। तो यहाँ पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं कंपनी की तरफ से 200 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च किए गए हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंस ज़्यादा है यहाँ पे। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 339 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 220 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 292 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 35% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिली। यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 12 से 13% के आसपास की गिरावट है क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट के अंदर, जो थोड़ा सा निगेटिव है, क्योंकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर के आसपास ही आपको आता हुआ देखने को मिला। 3000 से लेकर 3200 करोड़ के बीच में, सॉरी माफ कीजिएगा, 300 करोड़ से लेकर 320 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिलेगा। उसके मुकाबले देखें तो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 40 रुपये के आसपास था, पिछले साल 26 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 32 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी के जो नंबर थोड़े से मिक्स टाइप के आपको देखने को मिले। देखना पड़ेगा कि इस नंबर पर मार्केट कैसा रिएक्शन देगा, क्योंकि अगले क्वार्टर से एंजल वन के लिए थोड़े से मुश्किल भरे समय आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि सभी की तरफ से कुछ सख्त नियम लिए गए हैं। तो ऐसे में कंपनी के रेवेन्यू मॉडल और कंपनी के प्रॉफिट मॉडल के ऊपर एक अच्छा खासा दबाव भी आपको पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि इस क्वार्टर के बाद कंपनी के नंबर पे मार्केट का रिएक्शन कैसा आता है। लेकिन आने वाले समय भी अगर कंपनी की तरफ से एक अच्छा खासा कदम नहीं उठाया जाता है अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए, तो आने वाले समय में भी कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर एक अच्छा खासा दबाव आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।